से कम कर दी गई। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने और अन्य ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है और मेरा मानना है अगर हम जो अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, अगर इसमें थोड़ी सी भी ब्रेक लग गई तो हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा और चरमरा जाएगी। इसलिए हम इस पर अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा। बिजली कम होती है, 1 महीने ज्यादा आती है और इस सुधार में हम बढ़ रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सुधार हो रहा है, चाहे बिजली सेक्टर में सुधार हो रहा है। अभी पिछले कल ही हमने बिजली सेक्टर में सुधार के लिए जो होटल को 1 रुपया सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती थी, यानी कि सरकार होटलों को भी सब्सिडी देती है, बड़े बड़े होटलों को भी सब्सिडी देती है। अब जो 5 स्टार होटल है उनको भी हमें 1 रुपया सब्सिडी देते हैं। मैंने पिछले कल ही उस सब्सिडी को बंद करने का ऐलान कर दिया है कि किसी को भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी कमर्शियल में। और जो गरीब आदमी 125 उस पर हमने भी डोमेस्टिक पर फैसला नहीं किया है। ये स्टेज 1 का फैसला है। स्टेज 2 में और कौन कौन से सेक्टर है उस पर हमारी सरकार फैसला करेगी। इस दृष्टि से आज हमने ये ऐलान किया। इस बार हमारा टारगेट है, पिछली बार हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करने के कारण जो हमें एससी मिलना चाहिए था वो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि जो पैसा हमें 1 साल में रोड, सड़क, बिल्डिंग, सब पानी की सब पर खर्च करना पड़ता है। इस बार का टारगेट बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन वो विपक्ष के नेता ने किया पर वो फंस गए, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही कहा कि पिछली सरकार में जो घोटाला था वो आप बताइए, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 वर्ष में 665 करोड़ रुपया राजस्व कमाया 5 साल में। अब आप बताइए घोटाला ये है कि जो 1 साल में 485 करोड़ रुपया हमने सरकार की ट्रेजरी में लाया 1 साल में, 1 साल में। और जो वो बोल रहे हैं 2-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, शराब के ठेकों की, पूरे 5-4 ठेकों की बात कर रहे हैं, वो ओपन ट्रांसपेरेंसी से होता है। उसमें बोली होती है, कई बार ठेका ज्यादा आता, कई बार कम होता, लेकिन वो जो रिजर्व प्राइस है वो हमने 10% इस बोली से बढ़ाकर रखा। तो नहीं आए ठेकेदार, तो उन्होंने बोला नहीं आए, तो उसमें क्या हो गया? ये नहीं है घोटाला, तो ये है कि जो 5 साल में 600 करोड़ कमा रहे, हम 1 साल में 500 करोड़ कमा रहे। कौन सा ये खुद अंदाजा लगाइए। लेकिन कई बार आंतरिक राजनीति भी होती है। तो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे पिछली बार के, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, पिछली बार के जो एक्साइज मिनिस्टर कौन थे, कि उन्होंने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ कमाए, हमने 1 साल में 500 करोड़ कमाए। और इस साल भी, क्योंकि पिछली बार के बाद इस साल भी जो अभी आंकड़े आ रहे हैं 150 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। और एक और मैं बताऊं, उसमें 116 करोड़ रुपए मिल्क सेस के भी कमाए। बहुत हाँ, वो एक बात उन्होंने कही कि शराब के रेट ज्यादा लिए जा रहे हैं, जो कि माननीय मंत्री सदस्य। अब जो शराब के रेट है, शराब पीने वाला तो महंगी से महंगी पी लेता है, लेकिन मैं ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि उस बारे में भी हमारी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया कि लूट नहीं होनी चाहिए, और जो ऐसी लूट करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार ने पेनल्टी का प्रावधान किया। सर, आपने अपनी और सरकार